हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेप्लिकास मूवी के बारे में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक साइंटिस्ट की टीम मरे हुए एक सोल्जर के ब्रेन से डेटा को रोबोट 345 में ट्रांसफ़र करते हैं। इस ग्रुप के मेन साइंटिस्ट है विलियम। डेटा को इस रोबोट 345 की बॉडी में ट्रांसफ़र करने के बाद वो इस रोबोट को चार्ज करते हैं। विलियम इस रोबोट से कहता है, सोल्जर आपकी बॉडी को एक रोबोट में कन्वर्ट किया गया है, पर 345 कहता है वो कौन है और वो खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब विलियम पावर सप्लाई को बंद करके इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देता है। विलियम का बॉस जोन्स कहता है उसे पता नहीं वो कब तक प्रोजेक्ट 345 के लिए सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब रिजल्ट चाहते हैं। विलियम अपने घर आता है और उसका पार्टनर एड उससे जोन्स के बारे में पूछता है। विलियम अपनी बीबी मोना से कहता है प्रोजेक्ट 345 ने आज उनसे बात की थी, पर मोना कहती है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस प्रोजेक्ट के चक्कर में विलियम कहीं भटक तो नहीं जाएगा। विलियम अपनी दोनों बेटी सोफी, जोई और उसका बेटा मैट और बीवी को लेकर फैमिली ट्रिप पर निकल पड़ता है। अचानक बारिश की वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और विलियम के अलावा सभी लोग मारे जाते हैं। विलियम एड को एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर बुलाता है। एड सारे लैब इक्विपमेंट्स लेकर आता है और विलियम की फैमिली की डेड बॉडीज़ को देख के चौंक जाता है। विलियम एड को उसकी फैमिली की मैपिंग सीक्वेंस बूट करने को कहता है। इसके बाद वो ऑफिस के लैब में जाते हैं। विलियम कहता है वो क्लोन बनाना चाहता है। एड कहता है उन्होंने पहले कभी भी इंसानों का क्लोन नहीं बनाया है और ये खतरनाक हो सकता है, पर विलियम उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था। विलियम एड को डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाने को कहता है। क्लोन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी एड वो सब ऑफिस से लेकर आता है, पर उनके पास सिर्फ 3 ही पॉड्स थी। विलियम 4 चिरकुट पर उसके फैमिली मेंबर्स का नाम लिखकर एड को एक नाम चूज करने को कहता है, पर एड मना कर देता है। तब विलियम को खुद ही एक नाम को चूज करना पड़ता है और वो उनकी छोटी बेटी जोई का नाम सिलेक्ट करता है। एड क्लोन बनाने का सारा सेटअप विलियम के स्टोर रूम में कर देता है। विलियम उनकी मेमोरी से जोई के सारे यादों को मिटा देता है। एड अगले दिन सुबह ऑफिस जाता है और उसका बॉस जोन्स उनसे कहता है अगर प्रोजेक्ट 345 का कोई रिजल्ट नहीं आया तो उन्हें प्रोजेक्ट बंद करना होगा। एड विलियम से घर पर मिलने जाता है और कहता है अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो ऑफिस वालों को पता चल जाएगा उन्होंने पॉड्स चोरी किए हैं, तो उन्हें जेल जाना होगा। इस वजह से विलियम को ऑफिस जाना पड़ता है प्रोजेक्ट 345 पर काम करने के लिए। धीरे धीरे समय के साथ क्लोन बड़े होने लगते हैं, पर विलियम को डर लगता है क्लोन्स अगर प्रोजेक्ट 345 जैसा अनसक्सेसफुल हुए तो। 17 दिन बाद वो क्लोन को पॉड से बाहर निकलते हैं और मोना विलियम को पहचान लेती है, जिससे उन्हें समझ आता है उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। अगले दिन सुबह विलियम देखता है मोना जॉगिंग पर जा रही है और बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जिसे देख के विलियम काफ़ी खुश होता है। एड विलियम को कॉल करके कहता है उन्हें प्रोजेक्ट 345 के लिए एक डोनर मिल गया है और उसे जल्दी ऑफिस आने को कहता है, पर विलियम डोनर को अप्रूव नहीं करता है, जिससे जोन्स गुस्सा हो जाता है। विलियम अपने फैमिली को बचाने के लिए खुद की न्यूरल मैपिंग करता है और एड को ये बात बताता है और आगे का काम उसे संभालने को कहता है। सोफी रात को एक सपना देखती है मोना मर चुकी है। विलियम सोफी को स्टोर रूम में लेकर जाता है उसके ब्रेन से एक्सीडेंट की सारी मेमोरीज मिटाने के लिए, पर मोना अचानक वहाँ पर चली आती है और वो विलियम से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। विलियम कहता है सब कुछ ठीक है। मोना कहती है मुझे सब सच सच बताओ। वो कहता है तुम सब एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे और मैंने तुम लोगों को फिर से जिंदा किया है। मोना कहती है तुमने ये क्यों किया। विलियम कहता है तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। पूरी फैमिली को लेके विलियम वैकेशन पर जाता है। एड भी वहाँ पर था और विलियम की फैमिली को देखकर काफ़ी खुश होता है। रात को डिनर के दौरान सोफी पूछती है डैड जोई कौन है, और तभी जोन्स विलियम से मिलने घर पर आता है।
वो विलियम से कहता है उसे पता है उसने क्लोन्स बनाए हैं और वो विलियम से क्लोन्स का एल्गोरिदम मांगता है और उसकी फैमिली को मार देने को कहता है। विलियम जोन्स को नींद का इंजेक्शन देता है और मोना से कहता है उन्हें वहाँ से भागना होगा। मोना पूछती है जोई कौन है। विलियम कहता है जोई हमारी बेटी है, पर मेरे पास 3 ही पॉड्स थे इसलिए मैं उसे बचा नहीं पाया। विलियम उसकी फैमिली को लेकर भाग रहा था, पर मोना और बच्चों के अंदर ट्रैकर्स थे, इसलिए जोन्स के आदमी उन्हें जल्द ही ढूंढ लेते हैं। पर मोना बच्चों को लेकर क्लिनिक आती है और विलियम से कहती है शॉक देने से ट्रैकर्स नष्ट हो जाएंगे। और ट्रैकर्स नष्ट होने के बाद विलियम एड के बोट के ज़रिए भागने का प्लान बनाता है। विलियम एड के बोट पर जाता है और चाबी ढूंढ रहा होता है, तभी जोन्स के लोग आके विलियम की फैमिली को ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। मोना ऑफिस में एड को देखती है और जोन्स एड को उसके बोट की कीज़ वापस देता है। मोना कहती है गद्दार। एड कहता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। विलियम ने मुझे तुम्हारे डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाने को कहा था, पर मुझसे ये नहीं हुआ और जोन्स को सब पता चल गया। विलियम यहाँ पर जोन्स से मिलता है, पर जोन्स कहता है उसे इसकी ज़रूरत नहीं है और एड को गोली मार देता है। विलियम एल्गोरिदम बना के जोन्स को देता है और जोन्स के आदमी विलियम को मारने ही वाले थे कि तभी प्रोजेक्ट 345 वहाँ पर हाजिर होता है, क्योंकि विलियम ने एल्गोरिदम को प्रोजेक्ट 345 में इम्प्लीमेंट कर दिया था। प्रोजेक्ट 345 जोन्स को अधमरा कर देता है, पर विलियम उसे आके रोक देता है। विलियम जोन्स से एक डील करता है कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी जी सकता है अगर वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा तो। प्रोजेक्ट 345 विलियम से कहता है तुम जाओ, फैमिली का ध्यान रखो, मैं अब यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। 345 जोन्स का न्यूरल मैपिंग शुरू करता है। विलियम अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गया होता है और वो जोई को मोना के सामने लेकर हाजिर करता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।